वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिसबाही सर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड टेंस के बारे में। तो आइए देखते हैं टाइम और टेंस में क्या डिस्कशंस हैं और इसके क्या यूज हैं। टाइम और टेंस में तीन चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला फॉर्मेशन। फॉर्मेशन क्या होता है कि किसी भी टेंस को हम फॉर्म कैसे करें, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसको हम कैसे बनाएं, कब सब्जेक्ट रखना है, कब वर्ब रखना है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब रखना है, कौन सा मेन वर्ब रखना है, फिर कब कंप्लीमेंट रखें, कब ऑब्जेक्ट रखें, ये होता है फॉर्मेशन। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू इंट्रोगेटिव को कैसे उसको कन्वर्ट किया जाए, ये चीजें हम लोग सीखेंगे। और जो थर्ड और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी किसी भी एग्जामिनेशन में हम बात करें तो क्वेश्चन टेंस से किस टाइप के होते हैं, या तो फॉर्मेशन के हिसाब से होते हैं यानी उसमें नाम वगैरह पूछा जाता है, या फिर उसको कन्वर्जन में होता है यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाए। ठीक। और जो थर्ड पूछा जाता है वो होता है फिल इन द ब्लैंक्स। आपने देखा होगा आपके स्कूल एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस जो होते हैं टेंस के फिल इन द ब्लैंक्स के होते हैं। वो कैसे होते हैं कि उसमें दिया जाता है आपको, कभी हेल्पिंग वर्ब भरने के लिए बोला जाता है और कभी मेन वर्ब भरने के लिए बोला जाता है, बट हम हो जाते हैं कंफ्यूज कि फिल इन द ब्लैंक्स हम कैसे करें और हम गलती कर जाते हैं। बट ये वीडियो पढ़ने के बाद आपकी गलती नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मेशन और कन्वर्जन जब आ जाएगा तो फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ही आसान है, और अगर फॉर्मेशन में आपकी गड़बड़ हुई तो फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी नहीं हो सकता है। चलिए इस लेसन को यहीं पर शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अपने दोस्तों को जरूर बताएं और ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं। कैसे? शेयर के जरिए। तो आप देख सकते हैं मैंने लिखा है टेंस एंड टाइम। टेंस और टाइम ये दोनों एक चीज नहीं होती है, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। टेंस ग्रामर का पार्ट है, टाइम ग्रामर का पार्ट नहीं है, पहली चीज, लेकिन ग्रामर में वो इंक्लूड है। ठीक। अब टेंस और टाइम अलग अलग चीजें हैं बट एक साथ चलती हैं। कब? प्रेजेंट में और पास्ट में। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में कुछ राइटर कहते हैं कि फ्यूचर जो होता है वो टेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए कि टेंस का डेफिनेशन जो किया जाता है वो ये है कि टेंस इज द नेम ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब। यानी टेंस क्या है? टेंस वर्ब के फॉर्म्स का जो नाम होता है। वर्ब की फॉर्म्स क्या होती है आपने पढ़ा होगा, V1, V2, V3, V4, V5 ये पढ़ा होगा। तो ये जो वर्ब के फॉर्म्स हैं, इसी वर्ब के फॉर्म्स को क्या बोला जाता है? टेंस बोला जाता है। अब इनमें से V1 और V5 है तो वो प्रेजेंट टाइम को बताता है यानी प्रेजेंट टेंस को बताता है, और V2 जो है वो पास्ट टाइम यानी पास्ट टेंस को बताता है। V3 और V4 ये नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं और ये टाइम को नहीं बताता है, यानी ये किसी भी टेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी भी टाइम में वो इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आपका V1 और V5 ये प्रेजेंट टाइम को और V2 पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? अब जब ये वर्ब की फॉर्म्स कुछ हैं जो प्रेजेंट को दिखाता है, कुछ है पास्ट को दिखाता है और कुछ टाइम को दिखाता ही नहीं है, तो इनमें से एक भी ऐसा फॉर्म नहीं है जो फ्यूचर को दिखा सके। इस वजह से कुछ राइटर कहते हैं कि फ्यूचर ये टेंस नहीं है बल्कि ये टाइम है। इतनी बात क्लियर है? अब आगे की अगर हम बात करेंगे कि फ्यूचर टाइम जो होता है वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा, वो कौन सा वर्ड है जो फ्यूचर टाइम को बताएगा, तो हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि विल और शेल ही ऐसे हैं दो वर्ड जो फ्यूचर टेंस को बता सकता है, फ्यूचर टाइम को बता सकता है। आप बार बार सुन रहे होंगे मैं टेंस बोल रहा हूँ। टेंस इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मैक्सिमम राइटर मानते हैं, बट कुछ राइटर हैं जो नहीं मानते हैं। आपको कुछ सेंटेंस ऐसे भी मिलेंगे जिसमें टेंस प्रेजेंट तो है लेकिन उसका जो मीनिंग होता है, उसका जो सेंस होता है यानी उसका जो टाइम होगा वो होगा फ्यूचर। जैसे हम अगर ये बोले कि आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, तो इस सेंटेंस में आप देख रहे होंगे कि मैं बोल रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू दिल्ली यानी मैं दिल्ली जा रहा हूँ। कब? टुमारो मतलब कल। अब कल हम जाएंगे तो कल दिल्ली जाएंगे तो टाइम क्या हुआ? फ्यूचर हुआ, लेकिन जो टेंस है इसका क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। तो अगर ये दोनों सेम होता तो फिर क्या है, जहां जहां टाइम प्रेजेंट होगा वहां टेंस भी प्रेजेंट होना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। इस वजह से टेम और टाइम्स दोनों अलग चीजें हैं। कभी प्रेजेंट टेंस होगा लेकिन टाइम फ्यूचर हो सकता है। तो टाइम और टेंस एक ही सेंटेंस में डिफरेंट हो सकते हैं, दोनों चीजें सेम नहीं है, दोनों चीजें अलग हैं। इस बात को माइंड में सेफ रखें। तो यहां से हम लोग टेंस के फॉर्मेशन को शुरू करते हैं। पहले हम लोग टेंस के फॉर्मेशंस पढ़ेंगे, फिर उसका कन्वर्जन पढ़ेंगे और फिर आगे हम लोग लास्ट में फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करेंगे। क्लियर है बात? तो टेंस के फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार की होती है। पहले उससे पहले हम उनका नाम को समझ लें, नाम को जान लें, क्योंकि बिना नाम जाने हुए उनका फॉर्मेशन करना हमारा सही होगा नहीं, क्योंकि बात जो जब भी करेंगे हम किस नाम से करेंगे। क्लियर है? तो किस फॉर्मेट को, किस फॉर्म को हम क्या नाम देंगे, किस शक्ल को क्या नाम देंगे वो यहाँ सीखेंगे हम।
प्रेजेंट क्या होता है, जो हमारे वर्तमान काल होते हैं, जो अभी चलते हैं, जो अभी चल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। पास्ट किसको बोलते हैं, जो गुजर चुका है, जो बीता हुआ है, उसे क्या बोलते हैं, पास्ट, जिसको हम लोग भूतकाल बोलते हैं। क्लियर है। और जो थर्ड है वो क्या है, ये फ्यूचर है। फ्यूचर किसको बोलते हैं, भविष्य। भविष्य काल को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर। जो आने वाले टाइम को हम बोलते हैं फ्यूचर। जो समय आने वाला है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर। इतनी बात क्लियर है। अब ये जो तीन टेंस है, ये तीनों को चार भागों में बांटा गया है, यानी या तो वो प्रेजेंट होगा, या पास्ट होगा, या फ्यूचर होगा। इतनी बात क्लियर है ये टाइम के बारे में। ठीक। अब ये जो तीन है, ये तीन को चार भागों में बांटा गया है। चार कैसे है, तो ये जो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट या तो वो सिंपल होगा, सिंपल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट। तो यानी सिंपल प्रेजेंट होगा, या फिर सिंपल पास्ट होगा, या सिंपल फ्यूचर होगा। उसी तरह से ये जो प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट या तो कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट क्या होगा, या तो सिंपल होगा पहला, दूसरा प्रेजेंट क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, तीसरा यही प्रेजेंट क्या होगा, परफेक्ट, और चौथा यही प्रेजेंट क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इतनी बात क्लियर है। तो ये जो प्रेजेंट है, ये चार में से कोई एक हमेशा होगा। उसी तरीके से जो पास्ट है, या तो वो पास्ट सिंपल होगा, या पास्ट कंटिन्यूअस होगा, या पास्ट परफेक्ट होगा, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तीसरा क्या है कि हमारा फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर जो टाइम है हमारा, वो क्या होगा, या तो सिंपल फ्यूचर होगा, या फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा, या फ्यूचर परफेक्ट, और या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो ये हमारे जो चार हैं, ये चारों के चारों किसके भाग हैं, ये तीनों के भाग हैं, किसी एक का नहीं बल्कि तीनों का भाग है। मतलब प्रेजेंट का भी चार भाग हुए, पास्ट का भी चार, और फ्यूचर का भी चार। तो 3 into 4 कितना हो गया, 12। तो ये टोटल कितने हो गए, 12 काइंड हो गए, 12 प्रकार हो गए। क्लियर है बात। अब ये जो हमारा था सिंपल प्रेजेंट टेंस जो था, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो सेंटेंस होगा, जो स्टेटमेंट होगा, या तो वो अफर्मेटिव होगा, अफर्मेटिव बोले तो पॉजिटिव, या तो वो पॉजिटिव होगा, यानी सिंपल प्रेजेंट पॉजिटिव। क्लियर है। सिंपल प्रेजेंट पॉजिटिव होगा, या फिर सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव होगा, या सिंपल प्रेजेंट इंट्रोगेटिव होगा, या सिंपल प्रेजेंट इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। क्लियर है। तो अब ये सिंपल प्रेजेंट का हुआ ये चारों, तो उसी तरह से कंटिन्यूअस का भी चारों होंगे, फिर उसी तरह से परफेक्ट का ये चार होंगे, उसी तरीके से परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये चार होगा। समझाया। तो ये जब प्रेजेंट का होगा तो पास्ट का भी होगा और फ्यूचर का भी होगा। तो आप बेसिकली यूं समझिए कि ये जो है ना, एक एक को यहाँ पर ऐड कर दे चलो, और उस उठा के यहाँ चारों को लेके आ जाओ। मतलब सिंपल प्रेजेंट यहाँ हो गया ना, प्रेजेंट सिंपल, तो सिंपल प्रेजेंट हो गया एक पहला। तो सिंपल प्रेजेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। उसी तरह से सिंपल पास्ट पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। उसी तरह से सिंपल फ्यूचर, तो सिंपल फ्यूचर पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो इस तरीके से सबके काइंड निकलेंगे। क्लियर है बात। ये आगे कैसे होगा हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले, आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। आगे चलने से पहले आप थोड़ा अगर ध्यान दें तो आप देखेंगे मैंने लिखा है कि इंट्रोगेटिव जो होते हैं हमारे, वो दो तरह के होते हैं, यस नो टाइप और WS टाइप। यस नो टाइप क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस जिसका रिप्लाई आप हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं हाउ आर यू, तो इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते हैं। अगर मैं ये पूछूं आर यू गुड, क्या आप अच्छे हैं, तो आप इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका आंसर जो देने में आपको तफसील चाहिए, डिटेल्स चाहिए, आपको बिल्कुल विस्तार से बताना पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका रिप्लाई आप हाँ या ना में दे सकते हैं। तो जिस क्वेश्चन का आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं उसको हम यस नो टाइप बोलते हैं, और जिस क्वेश्चन का आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं उसको हम लोग WS टाइप बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब WS टाइप का फॉर्मेशन क्या होता है, तो WS टाइप में WS फैमिली वाले वर्ड इस्तेमाल होते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड, जैसे व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सारे वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन यस नो टाइप में सिर्फ जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, उसी को सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल कर देते हैं और वो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव बन जाता है। वो कैसे हम आगे देखेंगे। यहाँ से हम लोग फॉर्मेशन ऑफ टेंस पढ़ने वाले हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ टेंस अगर शुरू करेंगे तो कहाँ से करें, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस से क्यों करेंगे, तो इसलिए कि हमने शुरू में ही पढ़ा कि प्रेजेंट टेंस जो होते हैं उसके चार काइंड होते हैं। क्या क्या, सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। अब इन सब में से जो सबसे पहला वो कौन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या तो वो पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा, या इंट्रोगेटिव होगा, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। क्लियर है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो बेसिकली ट्रांसलेशन में जो पहचान होती है वो क्या होता है, ता है, ती है, ते हैं, हिंदी वाक्य के अंत में होता है। जैसे वो पढ़ता है, वो सोता है, वो जाता है, वो पढ़ती है, वो आती है, वो पढ़ती है, हम लोग
खाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग सोते हैं, तो ये ता है ती है जो सेंटेंस के लास्ट में आता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। खैर हम लोग ट्रांसलेशन तो यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं, तो अभी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको हिंदी में ये पहचान होना चाहिए कि ता है ती है मीनिंग होता है। ठीक, अब जो फॉर्मेशंस है, यानी हमारा जो फॉर्मेशन है, बनावट है, वो कैसे होगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला काइंड क्या था, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या होगा, सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले, फिर लगाएंगे V1 या V5, V1 या V5 दोनों नहीं लगाएंगे, बल्कि दोनों में से कोई एक लगाएंगे। उसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड में क्या हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है ना, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो सकता है। तो हमारा जो ये V5 है, ये V5 क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, तो इसका जो नंबर है वो है सिंगुलर। अब सिंगुलर है तो ये किसके साथ इस्तेमाल होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होता है, अगर हम प्रोनाउन की बात करेंगे तो प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा, शी होगा, इट होगा, और अगर नाउन की बात करेंगे तो किसी का नाम होगा, तो वो किसी बंदे का नाम या कोई भी नाउन जो सिंगुलर है तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, जैसे गर्ल या फिर बॉय, है ना। और अगर प्रोनाउन, दूसरे प्रोनाउन की बात करेंगे तो दिस भी हो सकता है और डैड भी हो सकता है। क्लियर है। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे आएंगे तो वो क्या होगा, वर्ब क्या रहेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो अगर हम प्रेजेंट टेंस हमें फॉर्मेट करना हो तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 लगाएंगे। क्लियर है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे वी हो गया, यू हुआ, दे हुआ, दीज हुआ, दोज हुआ, जैसे प्लूरल जो भी नाउन होंगे ना वो सारे नाउन क्या होंगे, प्लूरल होंगे, तो वर्ब क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, है ना। तो प्लूरल वर्ब कौन सा है प्रेजेंट टेंस में, V1 है। क्लियर है बात। तो V1 हम कब लगाएंगे, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो। और V5 कब लगाएंगे, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। तो V5 जो होता है हमेशा वो सिंगुलर होता है और V1 हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। इतनी सी बात क्लियर है। तो आगे देखेंगे, जैसे गो है और गोज है। अब यहाँ एग्जांपल से समझें कि जैसे ही है, ही गो होम, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस को बताने के लिए V1 और V5 तो दोनों तो आता है, लेकिन V1 ये गो क्या है, V1 है हमारा, तो V1 किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ। यहाँ पे हम देख चुके हैं कि जो V1 होता है वो प्लूरल होता है, तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन ही क्या है, ही मतलब वो मतलब कोई एक लड़का, तो वो क्या है, सिंगुलर है ना। तो जब ये सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब हम कौन सा लेके आए हैं, प्लूरल लाए हैं। अब वर्ब जब प्लूरल लाए तो ये दोनों सेम हुआ, नहीं हुआ ना। तो ये दोनों जब सेम नहीं है तो ये वाला सेंटेंस हमारा क्या हुआ, गलत हुआ। क्लियर है। अब यहाँ देखें, ही है, ही गोज, तो यहाँ पर ही सिंगुलर है और गोज भी क्या है, सिंगुलर है। क्यों, इसलिए कि ये V5 है, तो इस वजह से ये वाला सेंटेंस सही है। अब ध्यान रखना, होम के साथ टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों, इसलिए कि होम जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो ये होम एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसी वजह से यहाँ पर आई गो टू होम नहीं होगा, आई गो होम होगा। क्लियर है। तो आई गो टू होम नहीं बोलना, अगर आई गो टू होम बोलेंगे तो अब गलत हो जाएगा। या ऐसा ही जैसे आप बोलेंगे आई गो डियर, तो आई गो टू डियर तो आप नहीं बोलते हैं, आई गो डियर बोलते हैं। क्यों, इसलिए कि जब भी एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है वहां पर टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ही गोज होम। अब आगे दूसरा सेंटेंस देखें, यू है। यू क्या है, अभी पीछे बताया था, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल है ना। तो ये बहुवचन है। जब ये यू बहुवचन है तो ये स्पीक्स देखें, क्या लगा है, स्पीक्स। स्पीक का V5 क्या होता है, स्पीक्स। तो ये स्पीक्स क्या है, सिंगुलर है, V5 क्या होता है, सिंगुलर। तो स्पीक्स सिंगुलर है और यू क्या हुआ, प्लूरल हुआ। तो ये प्लूरल ये सिंगुलर मैच हुआ, नहीं हुआ। जब ये दोनों मैच नहीं हुआ तो संडे से होगा, नहीं होगा, तो ये हो गया गलत। ठीक। यू स्पीक इंग्लिश, ये सही है। यू प्लूरल है और V1 भी क्या है, प्लूरल है। तो जब ये दोनों के दोनों प्लूरल है तो सेंटेंस सही है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जब प्रेजेंट टेंस आप बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो उसमें जो स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। ठीक। V1 कब लगाते हैं, V1 लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो। क्यों, इसलिए कि V1 हमारा प्लूरल फॉर्म है। ठीक। और जब V5 है, V5 कब लगाएंगे, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। और V5 जो होता है ये अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। क्लियर रहती बात। तो V5 क्या होता है, जिसमें हम लोग एस, ES या फिर IES लगाते हैं। उसके बाद लास्ट में अदर वर्ड लगा देंगे, चाहे जो भी रहे, उससे हमें कोई दिक्कत है नहीं। ही गो ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ही सिंगुलर है और गो क्या है, प्लूरल है, तो इस वजह से ये सेंटेंस गलत है। और होम के साथ टू नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि होम एडवर्ब ऑफ प्लेस है और एडवर्ब ऑफ प्लेस जब गो के साथ आता है या फिर मूवमेंट वाले वर्ब के साथ आता है तो ऐसे टाइम पे वो टू या दूसरा प्रीपोजिशन नहीं लेता है। ठीक। अब आगे अगर हम बात करेंगे तो ये दूसरा वाला सेंटेंस सही था। क्यों सही था, क्योंकि ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर। जब सिंगुलर सिंगुलर है तो सेंटेंस सही है। अब ये जो तीसरा सेंटेंस है ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यू क्या है, प्लूरल है और स्पीक क्या है, स्पीक्स सिंगुलर है। तो ये दोनों मैच नहीं किया, इस वजह से ये वाला गलत है। और ये फोर्थ वन सही है। क्यों सही है, क्योंकि ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल।
क्लियर है? तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव फॉर्म था। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक। अब अगर इसको भी नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, इसी पार्ट को अगर हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो पीछे हमने देखा एग्जांपल के साथ और स्ट्रक्चर के साथ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेशन हमारा कैसे होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव है ना। अब हम उसी को नेगेटिव में कन्वर्ट करना सीखेंगे कि नेगेटिव में कन्वर्ट कैसे करें। तो आप पहले स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। जब भी किसी भी अफर्मेटिव यानी सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव में हमने क्या इस्तेमाल किया था, V1 या V5। तो अब जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा मीनिंग ले रहे हैं, और जब भी हम किसी भी वर्ब से एक्स्ट्रा मीनिंग लेते हैं उस एक्शन के अलावा तो हमें क्या लगाना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है ना। तो हेल्पिंग वर्ब हम लाएंगे क्या करने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए। तो अब V1 और V5 का यानी V1 और V5 का, तो V1 का हेल्पिंग वर्ब होता है डू, और V5 का किसका, और V5 का हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो होता है डज। ठीक है, V1 का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू, और V5 का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डज। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, और ये डू और डज अपने साथ क्या लेता है, V1। जब ये डू डज आ जाएगा तो वो अपने साथ क्या लेगा, V1 लेगा। क्लियर बात? अब हम देखते हैं सेंटेंस में। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा नेगेटिव का हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, शुरू में जो भी सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट लगा देंगे। उसके बाद डू या डज लगाएंगे। डू क्या है, V1 है। डू का अलग फॉर्म क्या होता है, तो डू होता है V1, डिड होता है V2, डन होता है V3, डूइंग होता है V4 और डज होता है V5। क्लियर है? तो ये हमारे 5 फॉर्म होते हैं किसके, डू के। तो ये जो डू है, तो डू क्या है, V1 है। तो V1 क्या होता है, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल होता है, बहुवचन होता है ना। और डज क्या होता है, सिंगुलर होता है यानी एक वचन होता है। तो ये जो सिंगुलर है तो ये सिंगुलर के साथ लगेगा, और ये जो प्लूरल है ये किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ लगेगा। क्लियर है? मतलब ये हुआ कि जहां पर आप V5 लगा हुआ था वहां पर हम डज लगाएंगे, और जहां पर V1 लगा हुआ था वहां पर क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। क्लियर है? चाहे उस तरीके से रखें या इस तरीके से, बात एक ही है। लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट और हाईलाइट पॉइंट याद रखना है वो ये कि ये डू डज जब भी आएगा अपने साथ ये कौन सा वर्ब लेगा, V1 लेगा। डू डज जब भी आएगा अपने साथ क्या लेगा, V1 लेगा। इसलिए कि सब्जेक्ट के नंबर का एग्रीमेंट जो था कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेगा, तो वो यहीं तक महदूद था और यहीं तक लिमिटेड था। तो यहाँ जब सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब हम हेल्पिंग वर्ब दे चुके हैं, तो अब मेन वर्ब को सिंगुलर देने की जरूरत हमें नहीं है। मेन वर्ब अपने फॉर्म में अपनी असलियत में वापस आ जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से आपको ध्यान रखना है कि डू डज अपने बाद हमेशा क्या लेता है, V1 लेता है। क्लियर है बात? तो अब हम देखते हैं एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल देखिए कि he do not go। क्या लिखा है, he do not go, वो नहीं जाता है। अब यहां अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट क्या है, ही है। ही क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर है ना। तो ही जब सिंगुलर है तो हमारा डू V1 हुआ। डू क्या होता है, V1, डिड V2, डन V3, डूइंग V4 और डज क्या है, V5। तो ये डू क्या है, V1 हुआ। अब V1 क्या होता है, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल होता है, पीछे पड़े हम लोग। तो ही हमारा सिंगुलर, डू हमारा हो गया प्लूरल। तो सही हुआ, नहीं हुआ, बिल्कुल भी सही नहीं, गलत हो गया ये। इस वाले सेंटेंस पे अगर आप ध्यान देंगे तो ही डज नॉट गोज, 3 पार्ट है, ही डज नॉट गोज। तो ही डज इतना तो सही था, लेकिन ये जो गो था ना, गोज, ये गोज सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, इसलिए कि अभी मैंने आप लोग को बताया कि डू डज अपने बाद हमेशा क्या लेता है, V1 लेता है। यहाँ पे लिखा है V1 लेता है। डू डज अपने बाद हमेशा क्या लेता है, V1 लेता है। तो जब डू डज अपने बाद V1 लेता है तो यहाँ पर कौन सा वर्ब इस्तेमाल हुआ, V5। तो सही हुआ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत हो गया। अब तीसरा वाला देखें, ही सही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या आया, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आया, मतलब डज आया, है ना। अब आगे डज क्या लेता है अपने बाद, V1 लेता है, तो गो आया, सही है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये वाला सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। क्लियर सी बात? अब आगे देखें हम, अगर आगे हम देखेंगे तो यू डू नॉट गोज, क्या लिखा है, यू सही है, यू के साथ डू ये भी सही है क्योंकि V1 है, तो ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल। लेकिन डू के बाद हमेशा क्या आएगा, V1 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर V5 इस्तेमाल हुआ। तो ये वाला सही हुआ, नहीं हुआ, सही, गलत हो गया। अब अगर आगे हम देखें, ये क्या है, यू डज नॉट है, यू डज नॉट गो। तो गो तो चल ठीक है, लेकिन डज के साथ, यू के साथ डज, ऐसा होगा क्या, डज यू के साथ इस्तेमाल होता है, नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यू प्लूरल है, डज सिंगुलर है। तो ये वाला सेंटेंस सही हुआ, नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं, गलत हो गया ये भी। ठीक। अब तीसरा वाला देखें, वो क्या है, यू डू नॉट गो। तो यू के साथ डू और उसके बाद नॉट, उसके बाद फिर क्या है, गो। सबके सब सही है, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, फिर डू के अपने बाद क्या लेता है, V1 लेता है, तो ये भी सही है ना। तो ये तीसरा वाला सेंटेंस सही है। क्लियर बात, समझ में आ गई?
अगर इसमें आपको कोई डाउट होगा तब कमेंट करके हमें जरूर बताएं, हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर कर दें। पीछे हम लोगों ने सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। अब यहाँ हम लोग सीखने वाले हैं कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस था या जो पॉजिटिव सेंटेंस था या जो नेगेटिव सेंटेंस था उसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाए। क्लियर है? तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं ये यस नो टाइप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। डब्ल्यू स्टेप आगे पढ़ेंगे। तो यस नो टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या रखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब। इंट्रोगेटिव जब भी आप बनाइएगा यहाँ पर नोट याद रखिएगा, एक नोट रखिएगा कि जब भी किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना होता है तो उस इंट्रोगेटिव बनाने के लिए उस सेंटेंस को हमें क्या करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना पड़ता है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, फिर क्या रखेंगे हम लोग सब्जेक्ट, उसके बाद डू और डज अपने साथ हमेशा क्या लेता है, V1, तो हम क्या लग देंगे यहाँ पे V1, उसके बाद फिर अदर वर्ड रहेगा आगे। अब यहाँ सेंटेंस देखिए आप, डू ही रीड्स, आपको ये सही लग रहा है? लग रहा है? नहीं ना, ये सही है भी नहीं। क्यों? इसलिए कि ही यहाँ सब्जेक्ट हमारा है, तो अब ही अपने साथ क्या लेगा, ही अपने साथ क्या लेगा, V1 या V5, V5 लेगा। क्यों? इसलिए कि ही क्या होता है, सिंगुलर होता है। जब ही सिंगुलर होता है तो डू इसके साथ आ ही नहीं सकता है, तो क्या हो गया ये वाला सेंटेंस गलत। डज ही, तो डज ही इतना तो ये क्या है, सही है। लेकिन आगे देखिए डज ही के बाद क्या आ गया, रीड्स, V5 आ गया, और V5 इस्तेमाल होता है डज के साथ, नहीं होता है ना। V5 डज के साथ इस्तेमाल होता है, नहीं होता है। तो V5 डज के साथ इस्तेमाल नहीं होता और यहाँ पर इस्तेमाल क्या गया, तो इस वजह से ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। अब आगे देखें, डज ही रीड, इतना तो सही है, डज ही सही है, आगे क्या है, रीड है, तो डज के साथ V1 सही है, तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या हुआ हमारा, सही हुआ। क्लियर है बात? अब आगे देखें, कर रहा है डू वी रीड्स, तो डू वी ये तो सही है, डू वी प्लूरल और वी भी प्लूरल, तो इतना तो ये सही है। लेकिन रीड होना चाहिए था ना, रीड्स है, तो ये सही हुआ, बिल्कुल भी नहीं। ठीक, क्यों नहीं, क्योंकि डू के साथ क्या आना चाहिए था, यहाँ पर V1 आना चाहिए था, क्या आया V5, तो सही होगा, गलत है। उसका डज वी, अरे डज सिंगुलर है और वी क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो ये दोनों तो अलग अलग हो गए, सही होगा, नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया हमारा। ठीक, अब ये देखो डू वी, चलो ठीक है, ये दोनों प्लूरल हैं। आगे रेड, चलो डू के साथ V1, ये भी सही है, तो लास्ट वाला सेंटेंस क्या हो गया हमारा, सही हो गया। क्लियर है? तो अब नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेन वर्ब से पहले नॉट लगाते हैं, है ना। तो अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हमें बनाना हो तो क्या करेंगे, हम सेंटेंस को पहले इंट्रोगेटिव बना देंगे, उसके बाद उसको नेगेटिव बना देंगे। तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो हम नॉट लगा देंगे। कहाँ लगाएंगे, तो यहाँ पर नहीं लगाना, शुरू में नहीं लगाना, उसको कहाँ लगाना है, मेन वर्ब से पहले। तो हो जाएगा डज ही नॉट रीड, क्या हो जाएगा, डज ही नॉट रीड। उसी तरह से अगला वाला देखें, डू वी रीड को अगर हमें बनाना हो इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो क्या करेंगे, डू वी नॉट रीड, सिर्फ नॉट लगा देंगे मेन वर्ब से पहले, बन जाएगा। इंट्रोगेटिव से WH बनाना बड़े ही आसान है। क्यों आसान है, इसलिए कि इंट्रोगेटिव और WH के फॉर्मेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको WH वर्ड ऐड कर देना है सेंटेंस के शुरू में। जैसे डू यू गो, क्या तुम जाते हो, इस सेंटेंस को अगर WH इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या लगा देंगे, WH शुरू में लगा दो। जैसे व्हेन डू यू गो, तुम कब जाते हो, हाउ डू यू गो, तुम कैसे जाते हो, व्हाई डू यू गो, तुम क्यों जाते हो। उसी तरह से बोलना हो, व्हेन डज शी कम, वो कब आती है, हाउ डज शी कम, वो कैसे आती है, व्हाई डज शी कम, वो क्यों आती है। क्लियर है बात? तो WH वर्ड बनाना बिल्कुल ही आसान है, बस आप ऐसे प्रैक्टिस करना, बन जाएगा। तो पीछे हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस के चारों फॉर्म पढ़ लिए, कौन सा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हम शुरू करने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस। आप सोच रहे होंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट क्यों नहीं पढ़ाया गया, तो अभी वो हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंपल पास्ट। क्यों, इसलिए कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा फर्क है, तो इसीलिए ये दोनों अगर एक साथ आप याद रखते हैं तो बड़े आसान है और कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। क्लियर है? तो हम देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है और कैसे होता है, तो अगर हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन आप याद रखना चाहते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस का जो पहचान होती है वो होती है आ ए ई होता है सेंटेंस, जैसे वो गया, वो आया, वो सोया, वो सोई, है ना, या थाते थी, जैसे बोलेंगे वो गया था, वो आया था, वो सोई थी, वो गई थी, वो पढ़ी थी, ऐसा। तो थाते थी होता है या फिर आ ए ई होता है। क्लियर है? किसकी पहचान, सिंपल पास्ट टेंस, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अब इसकी फॉर्मेशन अगर हम बात करेंगे तो हम पीछे पढ़े थे कि V1 और V5 जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। V1 और V5 हेल्पिंग वर्ब का हो चाहे मेन वर्ब का हो, हमेशा टाइम कौन सा बताएगा, प्रेजेंट।
ठीक है। और अगर पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट करना हो तो हमेशा V2 ही आएगा, चाहे वो मेन वर्ब का V2 आए चाहे हेल्पिंग वर्ब का V2 आए, बिना V2 के आप पास्ट टेंस बना ही नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि पास्ट टाइम बताने के लिए आपको हमेशा V2 की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, मेन वर्ब को V2 में कन्वर्ट कर देंगे। पीछे हम लोग क्या कहते हैं, मेन वर्ब को V1 और V5 रखे थे। क्यों? इसलिए कि मेन वर्ब V1 और V5 प्रेजेंट टाइम बताता है ना। तो अब यहां पर हम लोग क्या किया, V1 और V2 को कन्वर्ट कर दिए, किससे? रिप्लेस कर दिए, किससे? V2 से। इतनी बात क्लियर है। तो हमारा स्ट्रक्चर बन गया सिंपल पास्ट टेंस का। कौन सा ये है? ये है पॉजिटिव, यानी अफर्मेटिव जिसको हम लोग बोलते हैं वही है ना। सबसे पहला हमेशा क्या होगा, अफर्मेटिव होगा, फिर उससे हम लोग क्या बनाएंगे, नेगेटिव, फिर उससे क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव, है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव। तो सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमारा है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल हम देख लें। अब यहाँ पे एक मजेदार बात क्या है पता है, पीछे अभी हमें सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट का लोचा था, है ना, कि V1 आता है प्लूरल के साथ, V5 आता है सिंगुलर के साथ। यहाँ पर वो लोचा खत्म हो गया, तो मजेदार बात है ना, टेंशन नहीं है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं क्रिएट होने वाला यहाँ पर, है ना। तो अब देखें, तो सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद V2 फिर अदर वर्ड, जैसे he goes yesterday। अब यहाँ पर देखो he goes, ये दोनों तो सही है, he goes क्या है, आपस में क्या है, सही है, he भी सिंगुलर goes भी सिंगुलर, लेकिन goes कौन सा टाइम बताता है, V5 है ना। तो V5 क्या बताता है, प्रेजेंट। V1 और V5 क्या बताता है, प्रेजेंट। तो go क्या बताता है, goes क्या बताता है, प्रेजेंट। go भी प्रेजेंट और goes भी प्रेजेंट। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है yesterday। अब ये जो yesterday वर्ड है, yesterday मतलब क्या होता है, पिछला कल। तो पिछला कल प्रेजेंट हुआ या पास्ट या फ्यूचर, पास्ट हुआ ना। तो ये जो पास्ट है, यहाँ पे हमारा टाइम क्या है, पास्ट है। जब हमारे पास टाइम पास्ट है तो टेंस प्रेजेंट क्यों? अगर हमारा टाइम क्या है, पास्ट है, तो टेंस प्रेजेंट क्यों होगा, नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, सिर्फ इसकी वजह से कि हमने यहाँ पे क्या प्रेजेंट टाइम का इस्तेमाल कर दिया है, जबकि यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम ऑफ पास्ट आया हुआ है। अगला वाला देखें, ही गो, तो ये तो पहले ही गलत है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, यही गलत है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि यहीं पर गलत है। क्यों गलत है कि ही सिंगुलर और गो क्या है, प्लूरल है। तो ये सेंटेंस ऐसे ही गलत हो गया हमारा। अब आगे देखिए, गो का V2 क्या होता है, वेंट। तो क्या हो जाएगा, ही वेंट यस्टरडे। ये वाला सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट है। समझ में आ गया बात, है ना। तो ये दोनों सेंटेंस गलत है। ये वाला सेंटेंस गलत क्यों है, क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम ऑफ पास्ट है और यहाँ टेंस कौन सा है, प्रेजेंट, इसलिए ये गलत है। दूसरा वाला सेंटेंस गलत, ये तो छोड़ दो, यहीं पे गलत है कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है हमारा, और वर्ब क्या है, प्लूरल है। तो ये ऐसे ही गलत हो गया। और जो हमारा थर्ड वन है ये सही है, क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम ऑफ पास्ट आया तो हम सिंपल पास्ट टेंस बनाए, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 लगाए हैं। क्लियर है बात। तो पीछे आपने देखा कि हमने सिंपल पास्ट का जो अफर्मेटिव था, यानी जो पॉजिटिव फॉर्म था, वो कैसे बनाए, सब्जेक्ट लगाए, फिर V2 लगाए, फिर अदर वर्ड लगाए, है ना। तो अब हम यहाँ से सीखते हैं कि नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमने पीछे भी बताया था कि नेगेटिव जो भी सेंटेंस आपको बनाना हो तो उसमें आपको नॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज, आपको उसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब हमेशा लगाना पड़ेगा। क्लियर इतनी बात। तो अब जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब भी लाएंगे और नॉट भी लगाएंगे। लेकिन सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तो V2 का हेल्पिंग वर्ब आता है डिड। V2 का हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, याद रखना आप, V2 का हेल्पिंग वर्ब आता है डिड। तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे बनाएंगे, जहां पर V2 रहेगा। तो V2 का पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने के लिए क्या होगा कि V2 को हम कन्वर्ट कर देंगे किससे, डिड से। और डू डज डिड, ये जो डू की फैमिली है, डू डज और डिड, ये अपने साथ हमेशा V1 लेता है। ये बात आपको याद रखना है, डू डज डिड अपने साथ हमेशा V1 लेता है। तो डिड के साथ भी हम क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे। तो देखते हैं नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या लगाना है हमें, सब्जेक्ट। फिर हम क्या लगाएंगे, डिड हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लगाएंगे, नॉट। और फिर जो डिड है ये किसकी फैमिली है, डू की फैमिली है, और डू की फैमिली क्या लेता है हमेशा, V1। तो क्या लगा देंगे, V2 को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, V1 से। इस वाले सेंटेंस पे आप ध्यान दें कि ही के साथ आया क्या, डस। अब डस कब आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है। V1 और V5 कौन सा टाइम देता है, प्रेजेंट टाइम, है ना। तो डस क्या होता है, प्रेजेंट टाइम होता है। और यहाँ पर एडवर्ब कौन सा है, पास्ट का। यस्टरडे मतलब पिछला कल, तो बीता हुआ कल के लिए हम बोलते हैं यस्टरडे। तो टाइम पास्ट और हमारा जो टेंस है ये प्रेजेंट है, तो सही होगा, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये वाला सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। ठीक, आगे देखें, ही डू नॉट। तो यहीं पे आगे पढ़ने की जरूरत क्या है, यहीं पे ये गलत है कि ही के साथ डू आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डू है V1 और ये जो हेल्पिंग वर्ब का V1 है ये। अब ये जो V1 है तो V1 किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ, और ही क्या है, सिंगुलर। तो ये ऐसे ही गलत हो गया। तीसरा देखें, ही डिड नॉट वेंट।
अब देखना ही डिड नॉट, ये तो सही था, यस्टरडे को अगर देखते हैं तो डिड नॉट तो सही है, लेकिन डिड नॉट के साथ हमें कौन सा वर्ब लगाना है, V1। क्या लगाना है, V1। तो हम यहाँ पर क्या लगा दिए हैं, V2। तो ये समझ सही हुआ क्या, नहीं ना, गलत है ये भी। अब आगे देखें, आगे क्या है, लास्ट वाला ऑफकोर्स सही होगा यार, चार, ये जब तीनों गलत है तो लास्ट वाला क्या होगा, वही सही होगा। कैसे सही है, देखिए ही डिड नॉट गो, तो डिड के साथ गो, डिड पास्ट टाइम और यस्टरडे क्या है, पास्ट है, तो ये हमारा था सिंपल पास्ट टेंस का कौन सा, नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया है कि उसके मेन वर्ब को V1 में बदल दिए, ठीक, और मेन वर्ब जो V2 में था उसको हम उसके बदले में हम क्या लाए हैं, डिड लेके आए। तो हेल्पिंग वर्ब हम डिड लाएंगे और डिड, डू, डज ये हमेशा अपने साथ V1 लेता है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। अब इसका इंट्रोगेटिव आपको खुद से बनाना है, वो कैसे बनाइएगा आप, कुछ नहीं करना है, डिड को शुरू में लगा दीजिए। अब डिड को अगर आप शुरू में लगा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। जैसे ही वेंट, तो ही वेंट का इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डिड शुरू में लगा देना है हमको, V2 आया तो क्या लगा, डिड लगा दीजिए आप शुरू में, तो क्या होगा, डिड ही वेंट। सही है क्या, नहीं ना, क्यों, इसलिए डिड के साथ V2 नहीं आएगा, तो हो जाएगा डिड ही गो। तो ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था, इसी हेल्पिंग वर्ब को उठा के हम शुरू में रख देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो ये कमेंट करके आपको बताना है और 2-4 एग्जांपल आपको लिखनी है, किसका, सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव। बस आपको बता दिया, सब स्ट्रक्चर क्या होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। क्लियर बात। उसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के क्या करना पड़ेगा, नॉट लगा देंगे मेन वर्ब से पहले। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1, है ना, जैसे डिड ही नॉट गो। क्लियर है। अब दूसरा एक एग्जांपल बना के आप कमेंट में लिखें। अभी तक आप ये देख रहे थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस को कैसे फॉर्म करें, है ना। हमने देख लिया, एग्जाम्पल भी देख लिया, क्या सही होता है, कैसे सही होता है ये भी देख लिया, और कैसे गलत होता है वो भी देख लिया। कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, किस जगह पर उसको पुट करना है वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूअस टेंस। आइए जरा देखते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस में है क्या। तो जो कंटिन्यूअस है मतलब इसको हम लोग प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। तो आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट कंटिन्यूअस नहीं लिखा है, बट यहाँ पर अभी बताएंगे क्यों नहीं लिखा है, उसको आप समझें। आप पहले अगर कंटिन्यूअस की हम ट्रांसलेशन की बात करेंगे, कंटिन्यूअस में जब ट्रांसलेट करेंगे तो हिंदी में उसकी क्या पहचान होगी, तो कंटिन्यूअस टेंस की, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है बेसिकली रहा, रही, रहे होता है। प्रेजेंट है तो है लगा देना लास्ट में, और अगर पास्ट है तो था लगा देंगे, और फ्यूचर अगर हुआ तो होगा लगा देंगे। जैसे वो जा रहा है, प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वो जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। वो जा रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्लियर सी बात है। जो भी कंटिन्यूअस टेंस आप फॉर्म करेंगे उसके साथ आपको हमेशा क्या लगाना पड़ेगा, V4 लगाना ही पड़ेगा। कंटिन्यूअस मतलब V4 आ गया तो समझ जाइए वो कौन सा टेंस होगा, कंटिन्यूअस टेंस होगा। क्लियर बात। अब यहाँ पे ध्यान दें कि कंटिन्यूअस V4 क्या होता है, ING फॉर्म होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जब ING फॉर्म लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, V4, है ना। जैसे गो से गोइंग, रन से रनिंग, है ना। अब आगे इसके फॉर्मेशन पे अगर आप ध्यान देंगे तो मैं ये दोनों को मिला दिया हूं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। ये तीन इज एम आर आप जानते हैं, बचपन से पढ़े होंगे कि इज एम आर जो होता है ये किसके लिए होता है, इज एम और आर प्रेजेंट टेंस के लिए होता है, पता ही आपको। तो ये जब ये प्रेजेंट होगा तो इज एम आर जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल होगा, और ये जो वाज वर है ये किसके साथ होगा, पास्ट के साथ होगा। तो ये क्या हो गया आपका पास्ट, और ये क्या हो गया हमारा प्रेजेंट। क्लियर बात। तो अब स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4, क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। तो ये इज एम आर और वाज वर का ही डिफरेंट है, और छोटे से आप जानते हैं कि वाज और वर जो होता है ये पास्ट होता है, तो उसके साथ ING फॉर्म अगर हम लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो पास्ट कंटिन्यूअस। और अगर हम इज एम आर के साथ ING फॉर्म लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्लियर है। तो इसको अलग से पढ़ना क्यों है, टाइम वेस्ट करना है फालतू में, एक साथ देख लेना। खाली इज एम और आर आपको याद रखना है कि इज एम आर प्रेजेंट होता है, वाज वर क्या होता है, पास्ट होता है। और उसके बाद जो वर्ब लगाने, दोनों में सेम वर्ब लगाना है, क्या लगाना है, V4। तो V4 लगाएंगे तभी वो कंटिन्यूअस बनेगा, बिना V4 का कंटिन्यूअस बनेगा ही नहीं, क्योंकि दुनिया का हर कंटिन्यूअस क्या रहता है, V4 लेता है। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर आप लगाएं कि क्या लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा या फिर एम लगेगा या फिर आर लगेगा। तो आर क्या होता है, प्लूरल होता है, आर क्या होता है, प्लूरल होता है। और एम क्या होता है, ये तो पर्टिकुलर है आई के साथ, एम क्या होता है, हमेशा आई के साथ इस्तेमाल होता है, वो एक ही के साथ इस्तेमाल होता है, वो पर्टिकुलर है, वो खास है। अब रही बात आर की, तो आर होता है प्लूरल, ही क्या हमारा सिंगुलर, तो ये दोनों तो हो नहीं सकता, ये दोनों होगा क्या, नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ही इज गोइंग, क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग। अब यहीं पर इसकी जगह पर अगर हम वॉज कर दें तो क्या हो जाएगा, ही वॉज गोइंग।
तो अब इज क्या था, प्रेजेंट था, अब वॉज कर देंगे तो क्या होगा, पास्ट हो जाएगा। तो प्रेजेंट और पास्ट कन्वर्ट करना आसान हो गया, इसकी जगह पे वॉज है ना, आर की जगह पे वर, क्लियर है। और अगर कंटिन्यूअस बनाना है तो क्या लगाना है, एनजी फॉर्म लगाना है। तो चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, सब में तो आपको एनजी फॉर्म लगाना ही है। तो अब हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 तो हो जाएगा ही इज गोइंग, क्लियर है। अब यहां पर देखना कि ही इज गो सही है क्या, इज के साथ V1, इसके साथ V1 सही है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, गलत है। क्या पढ़े हम लोग, इज एम आर के साथ क्या पढ़े हम लोग, V4 पढ़े हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हम लोगों ने यहाँ क्या पढ़ा, इज एम आर के साथ V4, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, V1, तो सही हुआ नहीं ना, गलत है ये, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे देखिएगा ही वॉज गो, तो वॉज के साथ क्या लगता है, V4, इज एम आर वॉजर के साथ क्या लगता है, V4, तो ही वॉज गो सही है, नहीं ये भी गलत है, ठीक। अब देखना ही वॉज गोइंग दैट डे, ये सही है। अब यहाँ पे वॉज की जगह पे अगर हम वर कर देंगे तो सही होगा क्या, बताइए, होगा सही, नहीं होगा सही, क्यों नहीं सही होगा, अगर वॉज की जगह पे हम वर कर देते हैं तो वर क्या होता है, प्लूरल, और वाज क्या है, सिंगुलर। तो जो सिंगुलर है तो सिंगुलर ही ना लेगा, प्लूरल कैसे ले सकते हैं वो, तो अगर ही वर गोइंग बोल देंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, कुछ जगह पर है जहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल लगता है, जैसे आई विश आई वर अ किंग, तो यहाँ पर क्या है, अनरियल डिजायर है, तो इस वजह से यहाँ पर होता है। हम लोग वो पढ़ेंगे आगे जब हम टेंस का यूज पढ़ेंगे। अभी तुम क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन। अभी हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मेशन क्या होता है। आपको याद रखना है, इज एम आर प्लस V4 प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाज वर प्लस V4 क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस। ये चीज हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। लेकिन अगर इसी को हम अब अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कैसे करें, तो सिंपल है, मेन वर्ब से पहले नॉट लगा दो। नेगेटिव बनाने के लिए मेन वर्ब से पहले नॉट लगा दो। लेकिन पीछे हम लोग हेल्पिंग वर्ब अलग से ला रहे थे, क्यों ला रहे थे, क्योंकि पहले था नहीं, सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब था नहीं था, तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब लेके आ रहे थे। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब है पहले से, जैसे इज एम आर क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वॉज और क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले से है तो आपको लाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब अब आपके पास हेल्पिंग वर्ब है तो अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ नॉट पुट कर दो, कहां पर, मेन वर्ब से पहले। तो अब हम बताएंगे कि अगर ही इज गोइंग कोई सेंटेंस है, ही इज गोइंग, तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना है, कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। ही इज नॉट गोइंग, ही इज नॉट गोइंग कर देंगे, क्लियर है। उसी तरीके से अगर बनाना होता है हमें कि जैसे कोई सेंटेंस है यू वर गोइंग, क्या होता है, कोई सेंटेंस है यू आर गोइंग। अब इस सेंटेंस को अगर आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना है, कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है। यू वर नॉट, क्या करना है, यू वर नॉट गोइंग। तो इस दोनों में आप देखना कि कितना आसान सा है, इसको नेगेटिव बनाना बड़ी आसान है। क्या आसान है कि मेन वर्ब से पहले यानी आईएनजी फॉर्म से पहले आपको क्या कर देना है, नॉट लगा देना है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस को बनाने के लिए आप क्या करना है, आपको आगे नॉट लगा देना है। कहां पर लगाना है, किसके आगे, तो मेन वर्ब यानी आईएनजी फॉर्म के आगे लगा देना है। अब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते थे, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ला रहे थे। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर वाज वर, ये ना हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको हम क्या कर देंगे, शुरू में लेके आ जाएंगे। किससे शुरू में, सब्जेक्ट के शुरू में, है ना। तो सब्जेक्ट के शुरू में लेके आ जाएंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव। जैसे यू वर नॉट गोइंग का क्या अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या हो जाएगा, बनाए, क्या होगा, क्या होगा इसका इंट्रोगेटिव अगर हम बनाना चाहें तो कुछ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वर शुरू में लग जाएगा, वर यू गोइंग, वर यू गोइंग। अब इसी को अगर आपको नेगेटिव बनाना होता है यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होता है तो क्या करते हैं, वर यू नॉट गोइंग, है ना, वर यू नॉट गोइंग कर देते। अगर ही इज नॉट गोइंग, ही इज गोइंग है, इसको अगर नेगेटिव करना हो तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट गोइंग। लेकिन इंट्रोगेटिव करना हो तो क्या हो जाएगा, इज ही गोइंग, क्या हो जाएगा, इज ही गोइंग, ये ना होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्यों, इसलिए कि बड़ी आसान है ना। तो ये था हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस। ट्रांसलेशन क्या होता है, रहा है, रही है। तो ही इज गोइंग, वो जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग, वो नहीं जा रहा है, इज ही गोइंग, क्या वो जा रहा है ना। तो ट्रांसलेशन पढ़ेंगे हम लोग अगले क्लास में, कभी हम लोग क्लास करेंगे बिल्कुल ट्रांसलेशन के नाम पे और बिल्कुल ट्रांसलेशन ही सीखेंगे उसमें हम लोग। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, फॉर्मेशन, कि सेंटेंस को फॉर्म कैसे करें, सेंटेंस बनाए कैसे, उसका नाम क्या होगा। तो आप याद रखना है कि जो कंटीन्यूअस टेंस होता है वो V4 लेता है यानी आईएनजी फॉर्म लेता है। तो जब भी आईएनजी फॉर्म आ गया है तो आपको कौन सा टेंस दिमाग में आना चाहिए, कौन सा, कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस मतलब आईएनजी फॉर्म मतलब कंटीन्यूअस, क्लियर इतनी बात। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो प्रेजेंट के लिए इज एम आर और पास्ट के लिए वाज वर। तो इज एम आर या वाज वर लगा दीजिए, आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए, वो बन जाएगा कंटीन्यूअस, प्रेजेंट का भी और पास्ट का भी, क्लियर है बात।
हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा, कंटिन्यूअस, किसका, प्रेजेंट का भी और पास्ट का भी। लेकिन अब यहां से हम लोग सीखने वाले हैं परफेक्ट टेंस, किसका, प्रेजेंट का भी और पास्ट का भी। अब प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कब करते हैं हम लोग, इसका इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम कंप्लीट हो चुका है। परफेक्ट मतलब कंप्लीटेड, फिनिश्ड, तो जो काम फिनिश्ड होगा, कंप्लीटेड होगा, तब हम इस्तेमाल करेंगे किसका, परफेक्ट टेंस का। अब परफेक्ट टेंस में जो पहचान होती है ना, हिंदी में जो इसका ट्रांसलेशन होता है वो क्या होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना, या फिर आ है, ए है, जैसे वो जा चुका है या वो गया है। तो ये दोनों सेंटेंस हिंदी का अगर आप कन्वर्ट करना चाहेंगे इंग्लिश में, तो आपको इंग्लिश में परफेक्ट टेंस लेके जाना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जब परफेक्ट टेंस हम बनाएंगे तो हमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, चाहे जो भी आप परफेक्ट बनाए, चाहे प्रेजेंट का बनाए या पास्ट का बनाए या फ्यूचर का बनाए, तो परफेक्ट टेंस हमेशा अपने साथ क्या लेगा, V3 अपने साथ क्या लेता है, परफेक्ट टेंस, चाहे कोई भी परफेक्ट हो अपने साथ क्या लेगा, V3 लेगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो याद रखना ये है कि हर परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो हैव की फैमिली से आता है। किसकी फैमिली से आता है, हैव की फैमिली से आता है, चाहे वो प्रेजेंट का बनाइए या पास्ट का बनाइए। हैव क्या है, ये V1 है, हैव क्या है, ये V1 है, इसका V2 क्या आता है, हैड, V3 हैड, V4 हैविंग और V5 हैज। अब अगर हैव और हैज को आपको इस्तेमाल करना हो तो कौन सा टेंस में करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, किसमें, ऑफ कोर्स प्रेजेंट में करेंगे। क्यों, इसलिए कि पीछे आपने पढ़ा है कि V1 और V5 जो होता है वो प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो हैव और हैज ये दोनों क्या है, हैव है V1 और हैज क्या है, V5। तो ये कौन सा टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, ऑफ कोर्स प्रेजेंट टाइम को। और जो हैड है वो किस टेंस में करेंगे इस्तेमाल आप, ऑफ कोर्स पास्ट टेंस में करेंगे। क्यों, इसलिए कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि जो V2 होता है वो रिप्रेजेंट करता है कौन सा टाइम, पास्ट टाइम को। क्लियर है इतनी बात। तो जब भी आपको इस्तेमाल करना हो परफेक्ट टेंस तो दो चीजें कॉमन आपको याद रखनी है। पहली चीज ये कि मेन वर्ब का हमेशा V3 आएगा, और सेकंड चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैव के खानदान से आएगा। ठीक है, तो जो भी परफेक्ट बनाएंगे हैव के खानदान से कोई ना कोई एक आना ही आना है। अब आगे हम देखें कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है इसका फॉर्मेशन, ये तो देख लिया हम लोगों ने ट्रांसलेशन कि हिंदी ट्रांसलेशन में चुका है, चुकी है, चुके हैं होता है, या आ है, ए है, ई होता है। ट्रांसलेशन में इसको जानेंगे हम लोग। अब आगे हम देखेंगे इसका फॉर्मेशन क्या होगा, इसका रूल क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस, हैव या हैज प्लस। हैव क्या होता है, प्लूरल होता है। फिर से याद रखना, हैव क्या होता है, प्लूरल। हैव क्या होता है, प्लूरल होता है। इस बात को याद रखना है आपको। तो जब भी आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, हैव। और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, हैज। और ये दोनों अपने साथ कौन सा वर्ब लेगा, V3। क्लियर है, और आगे अदर वर्ड लगा देना है। जैसे एग्जाम्पल देखें आप, शी हैव गॉन। यहाँ पे देखना परफेक्ट टेंस के लिए क्या आया, हैव के लिए V3 आई है तो सही है, हैव के लिए V3 आया ये तो सही है। लेकिन ये हैव आया ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या था, शी था। अब जब ये शी है तो शी के साथ क्या आना चाहिए, हैव आना चाहिए। हैव तो आपका V1 था तो ये हैव आना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं। क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए था। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे देखिएगा कि शी हैज ये तो सही है, लेकिन हैज के साथ जो गोल लगाई है सही है क्या, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों, इसलिए कि हमने पीछे पढ़ा है कि हैव जहां भी आएगा उसके साथ क्या आएगा, V3 आएगा। क्लियर है, हैव जहां भी आएगा या हैव के खानदान का कोई भी आएगा तो उसके साथ क्या आएगा, अगर वर्ब आ रहा है तो V3 आएगा। क्लियर है बात। और यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हुआ, V1। तो ये सही है, नहीं, ऑफ कोर्स नहीं है, गलत है ये। अगला देखिए, शी हैज गोइंग, सेम लोचा, सेम बातें। हैव हैज के साथ हमेशा क्या चाहिए, V1 या V2 या V3 क्या चाहिए, V3 चाहिए। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, V4 दिया हुआ है, तो गलत है, सही हो ही नहीं सकता है। अगला देखें, यहाँ पर क्या V5 दिए हैं, ये भी गलत है। शी हैज गॉन, ये वाला पार्ट सही है। क्यों सही है, इसलिए कि देखना यहाँ पर शी के साथ हैज, बात सही है। शी के साथ क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए। और हैज को अपने साथ क्या चाहिए, V3 चाहिए। यहाँ पर गॉन क्या है, V3 है। तो ये वाला सेंटेंस यानी लास्ट वाला सेंटेंस आपका बिल्कुल भी सही है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर शी की जगह पे कोई ऐसा सब्जेक्ट होता जो प्लूरल हो, फॉर एग्जांपल यू होता, वी होता, दे होता या फिर आई होता है। याद रखना, आई प्रेजेंट में एज ए प्लूरल ट्रीट किया जाता है। तो अगर यहाँ पर आई होता या वी होता या यू होता या दे या कोई भी ऐसा होता है जो प्लूरल हो, तो वहां पर हैज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ऑफ कोर्स नहीं करते हैं। एक एग्जांपल देखें, अगर हम यहाँ पर सेंटेंस बोले यू हैज गॉन, सही है क्या, यू हैज गॉन सही होगा ये, ऑफ कोर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यू हैव प्लूरल और हैज क्या है, सिंगुलर। जब ये हैज सिंगुलर और यू प्लूरल है तो ये दोनों तो गलत हो गया, ये दोनों मैच ही नहीं किया, अनमैच हो गया। जब ये दोनों मैच नहीं हुआ तो ये वाला सेंटेंस आपका हो गया गलत। सही क्या हो जाएगा, यू हैव गॉन। सही क्या हो जाएगा, यू हैव गॉन। क्लियर है बात,
समझ में आ गई होगी। तो ये जो परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कंप्लीशंस को दिखाने के लिए करते हैं, और इसका क्या एडवर्ब वगैरह होता है हम लोग अगले वाले वीडियो में जब यूजेस ऑफ टेंस पढ़ेंगे वहां पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आप फॉर्मेशन सेंटेंस को बनाना सीखें। अब इसको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव करना हो तो बिल्कुल पीछे वाला रूल अप्लाई कर देना है, हर जगह पर वो रूल अप्लाई करना है। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, मेन वर्ब से पहले नॉट लगाएंगे। कहां पर, मेन वर्ब से पहले नॉट लगाएंगे। तो अब मेन वर्ब से पहले नॉट लगाएंगे किसके, हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो हेल्पिंग यहाँ पर पहले से आपका है जैसे हैव और हैज, तो हेल्पिंग जब पहले से दिया हुआ है तो अब हेल्पिंग लाने की जरूरत है, ऑफ कोर्स नॉट। तो हम क्या कर देंगे, सिर्फ नॉट लगा देंगे। तो शी हैज गॉन का नेगेटिव क्या होगा, She has not gone। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है, तो पीछे आपने पढ़ लिया है कि हेल्पिंग वर्ब को उठा करके शुरू में रख देते हैं तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो she has gone को अगर इंट्रोगेटिव हमें बनाना हो तो हम क्या करेंगे, बेसिकली क्या करेंगे, हैज को उठा के या हैव को उठा करके शुरू में रख दें। तो जब शुरू में इसको रख देंगे तो she has gone से क्या होगा, हैज शी गॉन, इंट्रोगेटिव बन गया। तो भाई आसान सा है, बस एक रूल आप ध्यान में रखें कि नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाएंगे मेन वर्ब से पहले, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगाएंगे। तो आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा, नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। तो इन सब का आप इंट्रोगेटिव बना लेंगे। तो आप कमेंट में लिख करके बताएं हमें, और इंट्रोगेटिव बना के बताएं, नेगेटिव बना के बताएं, हम देखेंगे। और जिनका सही होगा तो जाहिर सी बात है उनको सही, और जिनका गलत होगा तो कमेंट में ही उनको हम सही करके बता देंगे। पीछे अभी हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा, राइट। पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीटली ये दिखा रहा था कि वो कोई काम फिनिश हो चुका है और उसका रिलेशन अब भी प्रेजेंट तक है। लेकिन पास्ट टेंस ये दिखाएगा कि पास्ट समय में कोई भी काम फिनिश हो चुका था। ठीक, अगर आप हिंदी में उसको कन्वर्ट करना चाहेंगे, ट्रांसलेट करना चाहेंगे, तो हिंदी वाक्य के अंत में क्या होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसा होता है। या आता ए थी थे, जिससे वो जा चुका था, वो पढ़ चुका था, या वो पढ़ लिया था। ये हैव हैज हैड हमेशा आपको चाहिए ही चाहिए किसी ना किसी परफेक्ट टेंस में। तो हैव और हैज अगर इस्तेमाल करते हो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, और उसको हैड में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो पास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये हमेशा क्या लेगा, V3 लेगा। दूसरा फॉर्म अगर आ गया तो वो होगा गलत। समझ में आ रही बात। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं शी हैड गॉन, अब शी के साथ क्या आया, हैड आया। अब यहाँ पर मजेदार बात यह कि पास्ट में सिंगुलर और प्लूरल का लोचा होता है नहीं, तो यहाँ पे सुकून है आपको थोड़ा सा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, चाहे ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, हमेशा हम क्या लगाएंगे, हैड ही लगाएंगे। क्लियर है बात। तो यहाँ पे देखेंगे कि शी हैड गॉन, शी के साथ हैड और हैड के बाद V3, तो ये बिल्कुल सही है। हैड के साथ क्या होता है, V3, हैड के साथ क्या चाहिए, V3, तो बिल्कुल भी यहाँ पर सही है। तो ये वाला सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ देखना शी हैड गो, तो हैड तो आ गया, चल ठीक है, लेकिन ये गो हैड के साथ V1 सही है, नहीं ना, गलत है ये। ठीक है, यहाँ पर शी हैड गोइंग, ये सही है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये दोनों सेंटेंस गलत है। ऊपर का सिर्फ पहला वाला सेंटेंस सही था, बाकी का दोनों सेंटेंस गलत है। अब आप सोचोगे हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव क्यों नहीं बता रहे हैं, तो वो तो आप समझ ही गए होंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है। क्या करना है, इसमें नॉट लगा देंगे, कहां पर, मेन वर्ब से पहले। तो शी हैड गॉन से क्या हो जाएगा, शी हैड नॉट गॉन। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हेल्प वर्ब को शुरू में लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हैड शी गॉन। क्लियर है बात। और डब्ल्यूएच बना तो क्या करेंगे, तो डब्ल्यूएच शुरू में लग देंगे, वाई हैड शी गॉन, वाई हैड शी गॉन। तो डब्ल्यूएच बनाने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, डब्ल्यूएच शुरू में लगा देना है, किसके, इंट्रोगेटिव के शुरू में। तो क्या हो जाएगा, शी हैड गॉन से अगर हमें डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, वाई हैड शी गॉन। आसान है, बन जाएगा। होप के प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों के दोनों आपको समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में बेसिकली जो डिफरेंट था वो क्या था, हैव हैज हैड का, है ना। हैव और हैज क्या, हैव और हैज आपका किसमें था, प्रेजेंट में, और हैड किसमें था, पास्ट में था। तो आपको याद रखना है कि जो हैड होता है ये पास्ट होता है और हैव और हैज प्रेजेंट होता है। ये बात अगर आपको याद रहेगी तो ये वाला पार्ट भी आपको आसानी से याद रहने वाली है। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जो भी कंटिन्यूअस फॉर्म होते हैं वो अपने साथ क्या लेते हैं, V4 पढ़ा था। ठीक है, जो भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं वो अपने साथ क्या लेते हैं, V4 लेते हैं। और दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि जो भी परफेक्ट फॉर्म होगा, जो भी टेंस का परफेक्ट फॉर्म है, तो उसके साथ तीन में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है। या तो हैव होगा, या तो हैज होगा, या हैड होगा। इसके बिना आप परफेक्ट टेंस बना ही नहीं सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस में जो डिफरेंट है वो ये है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम होता है और कंटिन्यूअस में टाइम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बोले वो जा रहा है, तो सिंपल कंटिन्यूअस टेंस हुआ ये, तो ही इज गोइंग। अगर हम ये बोलेंगे कि वो 1 घंटे से जा रहा है, तो अब ये सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस में आप नहीं बना सकते, क्योंकि आपने टाइम फिक्स कर दिया है 1 घंटा, है ना। तो जब टाइम फिक्स हो जाता है तो उस समय पर आप पर सिंपल टेंस में आप नहीं बना पाएंगे, आपको बनाना पड़ेगा परफेक्ट टेंस में। वो भी कौन सा, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। चलिए अब देखते हैं हम लोग
कि जब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप पढ़ते हैं ना तो कुछ पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जानना जरूरी है। वो ये कि इसमें दो पार्ट इस्तेमाल होते हैं, एक होता है सिंस और एक होता है फॉर। ये दो चीज इस्तेमाल होता है प्रेजेंट और पास्ट में। फ्यूचर की बात अभी नहीं कर रहे हम लोग, जब फ्यूचर की करेंगे तो हम आगे करेंगे, है ना। तो प्रेजेंट और पास्ट में सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं टाइम को जोड़ने के लिए। टाइम को जोड़ने के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो सिंस का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब हमारे पास जो समय होगा वो समय का नाम होगा, समय का नंबर नहीं, उसका नाम होगा। जैसे अगर आज कौन सा दिन है, अगर मान लो आज अगर मंडे है तो मंडे का क्या हो जाएगा, ये मंडे नाम हुआ ना, तो ये दिन का नाम है। जैसे आज संडे है तो संडे का क्या होगा, संडे, ये नाम हो गया। लेकिन डे अगर सिर्फ बोलेंगे 1 डे 2 डे 3 डे, तो ये जो 1 डे 2 डे 3 डे अगर हम बोलेंगे तो ये नाम हुआ, नहीं हुआ। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बोलेंगे तो ये नाम हुआ क्या, नहीं ना, ये नंबर बता रहे हैं साल का। लेकिन अगर हम ये बोले 2020 2022 1990, ये जो हम साल का नाम बोले तो ये नाम हुआ, ठीक है। उसी तरह 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, ये नाम हुआ क्या, किसी भी समय का नाम है ये, ऑफकोर्स नहीं है, ये तो नंबर हुआ ना कि कितना घंटा हुआ, है ना। अब घंटे का नाम क्या होगा, जैसे 12 बजे 2 बजे 1 बजे शाम 7 बजे 8 बजे, कुछ भी हो सकता है ऐसा। तो नेम ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। जैसे दिन, जैसे समय का नाम होता है, जैसे मॉर्निंग होता है, संडे होता है, 2020 होता है, मार्च होता है, बचपना होता है, जवानी होती है। तो कुछ जो फिक्स नाम होता है ना पीरियड का, समय का जो नाम होता है, उस नाम के लिए आप हमेशा सिंस लगाएंगे। इतनी बात क्लियर। और जो फॉर है, ये फॉर हमारा होता है पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बल्कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये हो गया, एक नंबर तो बताएगा, एक समय तो बताएगा, लेकिन वो फिक्स नहीं होगा। जैसे डे, बहुत सारे डेज होते हैं तो हम सिर्फ डे बोलेंगे, 1 दिन 2 दिन से 1 डे 2 डेज 3 डेज 4 डेज 5 डेज। तो ये 5 डेज जो बोलते हैं, ये 5 कौन सा 5 दिन फिक्स हुआ महीने का, हफ्ते का कौन सा 5 दिन पता चला, नहीं ना। बोलेंगे वो 10 दिन से गायब है, तो 10 कौन सा 10 दिन पता चला, नहीं पता चला। तो ये जो नंबर हम बताते हैं, तो ये नंबर बताने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ये इनडेफिनिट समय को बताता है, फॉर कौन बताता है, इनडेफिनिट समय को, अनिश्चित समय को। सिंस हमारा निश्चित समय को बताता है, यानी फिक्स समय को बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, नेम ऑफ टाइम को बताता है, जो भी समय का नाम होता है। और हमारा जो फॉर होता है, ये अनिश्चित समय को बताता है, यानी पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, नंबर ऑफ टाइम को बताता है। क्लियर है, ये फिक्स नहीं होता है, ये डेफिनेट नहीं होता है। फॉर जो होता है ये डेफिनेट नहीं होता है। जैसे हम लोग बोले 1 डे, तो 1 डे मतलब कौन सा एक दिन पता चल रहा है, नहीं ना, नंबर बता रहा है सिर्फ। 2 आवर्स 2 घंटे, कौन सा 2 घंटे, 12 से 2 2 से 4 5 से 7, ये कौन सा 2 घंटे बता रहा है, नहीं बता रहा है ना। तो 24 घंटे में कौन सा घंटा, नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स बता रहे हैं ना। उसी तरह 5 मंथ्स, तो ये 5 कौन सा महीना है, जनवरी फरवरी मार्च, या शुरू का 5 महीना लास्ट का 5 महीना बता रहा है क्या, नहीं बता रहा है। इसी तरह से फॉर अ लॉन्ग टाइम बोलते हैं, लंबे समय के लिए, फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। तो ये कुछ कौन सा कुछ दिनों पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, ये सिर्फ नंबर पता चल रहा है ना। तो ये जो पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी चीज का पीरियड अगर पता चलेगा तो उसके लिए हम लोग करेंगे फॉर, और जब फिक्स हो जाएगा, पॉइंट पता चल जाएगा, तो वहां पर हम लोग करेंगे सिंस का इस्तेमाल। क्लियर है। अब सेंटेंस यानी परफेक्ट कंटीन्यूअस है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट कितने हो गए, सिंस और फॉर हो गया पहला, और दूसरा हो गया आपका परफेक्ट टेंस हमेशा हैव एज हैड लेता है, और कंटीन्यूअस हमेशा क्या लेता है, भी फॉर लेता है। तो अब हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार के बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज। तो हैव हैज किस में हो जाता है, प्रेजेंट में, और हैड क्या हो जाता है, पास्ट में। ठीक है, तो सिर्फ इतना डिफरेंट है हैव और हैज का, बाकी सब कुछ सेम होता है। तो इसलिए आपको याद रखना है दोनों एक ही साथ, बस खाली हैव की जगह पर आपको क्या कर देना है, हैड कर देना है। अगर आप हैड करेंगे तो वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, और अगर उसको हैव और हैज में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, है ना। तो बच्चों वाले आपको याद तो ना करने का अलग अलग रट्टा मानना है, ऐसे समझ लो हो जाएगा। ठीक, तो परफेक्ट के लिए हैव हैज अगर परफेक्ट हो गया, इसके लिए बात हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कौन सा, बीन। क्लियर बात। तो हैव हैज हैड के साथ क्या लगाएंगे, बीन। ये बी का V3 है, इज मार का V3 है, बीन। तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो आपको ध्यान रखना सिंस या फॉर दोनों नहीं लगाएंगे, दोनों में से कोई एक लगाएंगे, उसके बाद जो भी समय होगा उसको लगाएंगे। ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट। अगर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बनाओ तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। शी हैज बीन रीडिंग सिंस इवनिंग। तो अब इवनिंग एक फिक्स समय हो गया ना,
इवनिंग एक समय का नाम है, ये नंबर तो है नहीं। तो ये जो इवनिंग का समय है वहां तब से वो पढ़ रही है, तो शी हैज बीन रीडिंग सिंस इवनिंग, वो इवनिंग से पढ़ाई कर रही है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर इस हैज की जगह पे हम हैड कर दें, क्या कर दें, हैड कर दें, तो ये प्रेजेंट से पास्ट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अगर हम हैज की जगह पे हैव कर देंगे तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। क्यों, इसलिए कि शी सिंगुलर है और तो शी के साथ हैव का इस्तेमाल नहीं होता है। तो अब हो जाएगा he had been working for 5 years। ठीक, अब यहाँ पर अगर had की जगह पे अगर हम have कर देंगे तो क्या होगा, गलत होगा। क्यों, he है सिंगुलर, तो he के साथ have का इस्तेमाल तो होगा नहीं। अगर हमें प्रेजेंट करना हो तो क्या करेंगे, तो had की जगह पे हम लोग has का इस्तेमाल करेंगे, है ना। समझ में आ गई बात। तो ये था हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब तक हम लोगों ने किस चीज का फॉर्मेशन सीखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो होप कि आपको इतना फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज में अगर कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में डू लेट मी नो, कमेंट में हमें जरूर बताएं, हम आपकी कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ से आगे हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर टाइम, कि ये फ्यूचर टेंस जो है हम उसे कैसे बनाएं। ठीक है, तो फ्यूचर जब भी बनाएंगे, अब जो भी फ्यूचर होगा तो सिर्फ वर्ब की फॉर्म से काम चलने वाला है नहीं। हमने शुरू में ही बता दिया है कि जो वर्ब की फॉर्म होती है वो फ्यूचर टाइम को नहीं बता सकती। जब भी आप फ्यूचर टाइम या फ्यूचर टेंस बनाएंगे तो आपको दो में से एक हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही चाहिए। वो दो क्या है, विल और शैल। तो फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा आपको ये दोनों में से कोई एक तो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना आप फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो विल और शैल जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में आ जाए और उसका आपको नाम पूछे तो आप जो भी बताना, लेकिन फ्यूचर का बताना, उसके अलावा दूसरा बताना ही मत, क्योंकि फ्यूचर उसके अलावा दूसरा हो भी नहीं सकता है। इस बात को ध्यान से सुने कि आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करेंगे, बाकी सब के साथ विल, चाहे वो ही हो, चाहे शी हो, चाहे वो किसी का नाम हो, चाहे कोई भी रहे, आपको उसके साथ विल का इस्तेमाल करना है। और आई और वी जब प्रोनाउन आ जाएंगे तो इसके साथ आपको शैल का इस्तेमाल करना है। हाँ, इस बात का आपको बड़ी ध्यान रखना है कि जब आप ग्रामर की बात कर रहे हो तब आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करेंगे और बाकी सबके साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आप स्पोकन वर्ल्ड में आएंगे, जब बातचीत करेंगे किसी से या फिर मॉडर्न ग्रामर में आएंगे तो आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि विल का ही इस्तेमाल करते हैं। बट अगर हम ट्रेडिशनल ग्रामर की बात करेंगे तो अगर विल की जगह पे शैल और शैल की जगह पे विल का इस्तेमाल करेंगे, इट मींस आई और वी के साथ विल, बाकी सबके साथ शैल का अगर इस्तेमाल आप करते हैं तो मीनिंग में थोड़ा चेंजेस आएगा। ठीक है, वो क्या है कि सिंपल फ्यूचर में पॉसिबिलिटी वाली मीनिंग पाई जाती है, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब को अपोजिट कर दे, यानी विल की जगह पे शैल और शैल की जगह पे विल का इस्तेमाल करेंगे तो एक अवश्य और नेसेसिटी वाली मीनिंग पाई जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम ग्रामर की बात करेंगे, ट्रेडिशनल ग्रामर की अगर हम बात करें तो अगर हम ये बोले आई शैल गो तो इट मीन्स कि मैं जाऊंगा, लेकिन अगर हम ये बोले आई विल गो तो इसका मतलब होगा मैं अवश्य जाऊंगा। क्लियर है बात। उसी तरीके से अगर बोलेंगे he will go तो इसका ग्रामर की भाषा में उसका मीनिंग होगा वह जाएगा, लेकिन अगर हम ये बोलें he shall go तो ग्रामर की दुनिया में इसका मीनिंग होगा वह अवश्य जाएगा, वह जरूर जाएगा। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि मॉडर्न ग्रामर में शैल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बट ग्रामर की दुनिया में अगर आप विल की जगह पे शैल और शैल की जगह पे विल कर दिए तो मीनिंग में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। क्लियर है। तो आपको जब लिखना है और फिल इन द ब्लैंक्स हो तो हमेशा कोशिश करना है कि आपको ट्रेडिशनल ग्रामर ही को फॉलो करना है, मॉडर्न ग्रामर को उस टाइम में फॉलो नहीं करना। तो सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ विल और शैल, शैल कहाँ लगेगा आई और वी के साथ, और विल बाकी सबके साथ क्या लगेगा विल, और इन दोनों के साथ क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखना विल और शैल क्या है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और हर मॉडल अपने बात क्या लेता है V1, हर मॉडल अपने बात क्या लेता है V1। तो ये भी मॉडल है तो अपने साथ क्या लेगा V1। क्लियर है बात। अब देखें आई के साथ क्या लगता है शैल, तो आई शैल सही है बात, बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ क्या लगता है V1, लेकिन यहाँ पर V1 है क्या, नहीं है ना, तो ये वाला सेंटेंस गलत हो गया। दूसरा आई शैल गोइंग तो भी गलत हो गया, क्यों ING फॉर्म है। आई शैल गो बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल करेक्ट परफेक्ट है। यहाँ पर देखें यू विल गोन सही है, ऑफ कोर्स नहीं सही है, क्यों, इसलिए कि विल के साथ V1 चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है V3 है, गलत है। यू विल गो सही है बिल्कुल, क्यों, इसलिए कि यू के साथ विल और विल के साथ V1 सही है, लेकिन ये वाला सेंटेंस गलत है, लास्ट वाला सेंटेंस क्या है गलत है। क्यों गलत है, यू के साथ विल ये तो सही था, लेकिन विल के साथ V2 तो ये हुआ गलत। तो ये था हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। अगर आप इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करना है, कुछ नहीं, मेन वर्ब से पहले क्या करना है नोट लगा दो, और अगर इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ।
जैसे आई शेल गो का अगर नेगेटिव बनाना हो तो क्या बनाएंगे हम लोग, आई शेल नॉट गो। और अगर इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो क्या हो जाएगा, शेल आई नॉट गो। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाएंगे और नेगेटिव बनाने के लिए मेन वर्ब से पहले नॉट लगा देंगे तो बन जाएगा। क्लियर है। सिंपल फ्यूचर के बाद हमारा क्या आता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाने के लिए आपको फिर बेसिक चीजें याद होनी चाहिए कि हर कंटिन्यूअस टेंस अपने साथ क्या लेता है, V4। तो हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले चीज हमें जो एक कॉमन चीज याद रखना है वो है V4। तो कंटिन्यूअस के साथ हमें क्या लगाना है, V4। और फ्यूचर के साथ मैंने बताया था अभी आपको, फ्यूचर टाइम जब भी आपको बताना हो तो विल और शैल चाहिए ही चाहिए। बिना विल और शैल का फ्यूचर टाइम बतला ही नहीं सकते हैं। तो हमें दो चीज कॉमन मिल गया, पहला कि कंटिन्यूअस है तो V4 लगेगा, दूसरा कि फ्यूचर है तो विल और शैल लगेगा, और एक्स्ट्रा क्या लगेगा इसमें, तो बी लगेगा। तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। तो शैल कहां लगता है, आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। उसके बाद हम लगाएंगे बी, और बी के बाद हमें क्या लगाना है, V4। आपको याद रखना है हर कंटिन्यूअस क्या लगता है, V4। यहां बना रहे हैं हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, V4 ING फॉर्म। ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड, जैसे एग्जांपल आप देखें, ही विल बी गोइंग, ही विल सही है, ही विल सही है। ठीक है। उसके बाद क्या है, बी, ये भी सही है। उसके बाद क्या होगा, ING फॉर्म, ये भी सही है। तो मतलब ये सेंटेंस क्या हमारा सही हुआ। अब यहां देखना, ही विल गोइंग, तो ही विल गोइंग सही होगा क्या, ऑफ कोर्स नहीं होगा, ये हो गया आपका गलत। क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका ING फॉर्म है। अगला देखें, ही विल गोज, तो मॉडल के साथ अभी बताया मैंने आपको V1 ही आएगा, दूसरा फॉर्म नहीं आ सकता है, तो ये वाला गलत है। क्यों, इसलिए कि V5 आया। अब यहाँ कहेंगे कि यहाँ तो V1 है ही नहीं, तो V1 यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब का V1 दिया हुआ है। तो मॉडल अपने बाद हमेशा क्या लेता है, V1 लेता है, चाहे उसको मेन वर्ब का V1 दीजिए या हेल्पिंग वर्ब का V1 दीजिए, लेकिन उसको V1 तो चाहिए ही चाहिए। ऐसे सेंटेंस में आपको जरा ध्यान देना है जिस सेंटेंस में डबल हेल्पिंग वर्ब आता है। जिस भी सेंटेंस में डबल हेल्पिंग वर्ब आएगा तो उस सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए नॉट का इस्तेमाल पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा। कौन सा, पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद, ना कि दूसरे वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद या फिर मेन वर्ब से पहले। ठीक। अब यहां पर ध्यान दें आप, ही विल नॉट बी गोइंग, यहां पर डबल डबल हेल्पिंग वर्ब है, पहला क्या है विल, दूसरा क्या है बी, और तीसरा क्या है, ये है मेन वर्ब। तो पीछे हम लोगों ने क्या सीखा था कि जो मेन वर्ब होता है ना तो उससे पहले नॉट लगाते हैं, बट हमेशा नहीं लगाते हैं। जिसमें सिंगल हेल्पिंग वर्ब होता है वहां पर मेन वर्ब से पहले लगाएंगे, जहां पर डबल हेल्पिंग वर्ब होगा वहां पर मेन वर्ब से पहले नहीं लगेगा, बल्कि जो दूसरा वाला हेल्पिंग वर्ब है ना उससे पहले लगेगा। तो जैसे ही विल नॉट बी गोइंग, तो ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है। दूसरा वाला सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, इसलिए कि जो नॉट आया वो नॉट कहाँ आया है, मेन वर्ब से पहले और दूसरे वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद, जबकि इसका करेक्ट पोजीशन, राइट पोजीशन कौन सा था, इससे पहले। यानी जो आपका दूसरा वाला हेल्पिंग वर्ब है और पहला वाला हेल्पिंग वर्ब है दोनों के बीच में, है ना, पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद और दूसरे वाले हेल्पिंग वर्ब के पहले। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी डबल हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव में या नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो जरा ध्यान से करें। तो इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, विल शुरू में आ जाएगा, उसके बाद ही आ जाएगा, फिर आ जाएगा बी, उसके बाद गोइंग, है ना। अगर नेगेटिव हमें बनाना होता, अगर इसे हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होता तो हम क्या करते हैं, नॉट यहाँ पर लगाते। कहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर। ध्यान रखना कौन सा, पहले व दूसरे वाला हेल्पिंग वर्ब के पहले, दूसरे वाले हेल्पिंग वर्ब के पहले। तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इतनी बात क्लियर है। अब आगे हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर पुरानी बातें आपको याद रखनी चाहिए कि हर परफेक्ट अपने बाद क्या लेता है, V3 लेता है। हर परफेक्ट टेंस में कौन सा वर्ब इस्तेमाल होता है, V3 इस्तेमाल होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, हर परफेक्ट में हैव के खानदान से कोई ना कोई आएगा ही आएगा हमेशा। ठीक। और जो तीसरी चीज थी, मॉडल के बाद हमेशा क्या आता है, V1 आता है। तीन बातें याद रखनी है आपको। हर परफेक्ट टेंस अपने साथ क्या लेता है, V3, मतलब मेन वर्ब का V3 होगा वो। ठीक। और उसके बाद हर परफेक्ट टेंस में जो एक हेल्पिंग वर्ब आता है वो कौन आता है, हैव की फैमिली से कोई आएगा, या तो हैव आएगा या हैज या हैड, तीन में से कोई एक तो चाहिए। और तीसरी चीज, जो फ्यूचर जब भी होगा वो विल और शैल के बिना फ्यूचर हो नहीं सकता है ना। तो ये बातें आपको माइंड में रखनी है। तो अब यहाँ पर देखना कि इसका स्ट्रक्चर, यानी फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद विल और शैल, विल और शैल में से कोई एक, शैल कहाँ, विल का तुम्हें पता होगा। विल और शैल अपने साथ हमेशा क्या लेगा, हैव लेगा। हैज और हैड का इस्तेमाल इसके साथ कभी भी नहीं हो सकता है। और हैव अपने साथ क्या लेता है, हमेशा V3 लेता है। ठीक है। विल और शैल अपने बाद हैव हमेशा लेगा, हैज या हैड का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। हैज V5 और हैड V2 है, और मॉडल के बाद हमेशा V1 का इस्तेमाल होता है। क्लियर है बात। और हैज जो होता है ये ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो अपने साथ V3 लेता है, तो इसके बाद क्या आएगा, V3 आएगा। तो स्ट्रक्चर हमारा बन गया सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। क्लियर है बात। आगे चलते हैं। अब एग्जांपल देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है शी विल हैव गो। अब देखो शी विल हैव, विल के बाद हैव तो है, लेकिन यहाँ पे देखना कि वर्ब क्या हो गया, V1।
तो गलत हो गया। क्यों? इसलिए कि हैव को क्या चाहिए था, हैव को क्या चाहिए, V3। तो यहाँ पर V3 है नहीं है, तो गलत हो गया। अब याद रखना शी विल बी गोन, तो यहाँ पे देखना बी के बाद क्या आता है, एनजी फॉर्म आता है। पीछे हम लोगों ने कंटिन्यूस में पढ़ा है कि बी के बाद क्या आएगा, एनजी फॉर्म, है ना। लेकिन यहाँ पे बी के साथ एनजी फॉर्म आया है क्या, नहीं आया है, तो ये वाला सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देखें शी विल हैव गोइंग, अब यहाँ पे देखना हैव के साथ क्या आना चाहिए था, हैव के साथ V3 आना चाहिए था, लेकिन आया क्या, एनजी फॉर्म, तो ये गलत हो गया, है ना। अब आगे देखें शी विल हैज गॉन, तो विल के साथ हैज का इस्तेमाल सही है, नहीं है ना। पीछे भी आपको बताया कि विल के साथ हमेशा क्या लगेगा, हैव लगेगा, तो ये वाला भी गलत हो गया आपका। ठीक, अब लास्ट वाला देखें शी विल हैव गॉन, शी विल हैव गॉन, शी के साथ विल और विल के साथ हैव V1 और हैव के साथ V3। क्लियर है, समझ आ गया होगा। तो ये आपका था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये कौन सा था, फ्यूचर परफेक्ट। अब इसको नेगेटिव करना हो तो क्या करेंगे, अभी हमने पीछे आपको बताया था कि जिस भी सेंटेंस में डबल हेल्पिंग वर्ब आएगा तो नेगेटिव करने के लिए आप कहां लगाओगे, नॉट कहां लगाओगे, पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो यहाँ पर डबल हेल्पिंग वर्ब है, पहला क्या विल, दूसरा हैव, तो नॉट कहां लगाएंगे, विल और हैव के बीच में। मतलब अगर इस सेंटेंस को आपको नेगेटिव कराना हो, इस सेंटेंस को अगर नेगेटिव में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, शी विल नॉट हैव गॉन। क्लियर बात। अब अगर आप नॉट को लास्ट में कर देंगे यानी हैव के बाद कर देंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा आपका गलत पीछे वाले रूल के हिसाब से। क्लियर बात। अब अगर इंट्रोगेटिव करना हो तो क्या करोगे, इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव करना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ पहले वाले हेल्प को शो में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, विल शी हैव गॉन। क्लियर बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए आई थिंक। अब टेंस का हम लोग लास्ट वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं, वो कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बहुत सारी बातें आपको याद रखने वाली चीज है। सबसे पहली चीज कि हर फ्यूचर आपका क्या लेता है, विल और शैल। परफेक्ट क्या लेता है, हैव के खानदान में से कोई एक लेगा, है ना। और जो कंटिन्यूअस होगा तो वो मेन वर्ब जो होते हैं वो बदल जाते हैं किसमें, V4 में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है हमारा कुछ इस प्रकार के हैं, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। आपको पता है फ्यूचर टेंस बिना विल और शैल का बन नहीं सकता है। ठीक है, परफेक्ट की अगर बात करेंगे तो हैव तो चाहिए ही चाहिए, या हैव के खानदान का कोई चाहिए, तो यहाँ पर विल और शैल है तो हैव चाहिए। उसके बाद बिन लगेगा, क्यों, इसलिए कि हैव को V3 चाहिए तो हेल्पिंग वर्ब का V3 देंगे। आगे कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो क्या एनजी फॉर्म लगेगा, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो एनजी फॉर्म उसको दे दिए। अब जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो आपको पता ही है कि उसमें समय भी होता है ना। तो जो समय है तो यहाँ पर समय में आपको बड़ी विशेष ध्यान देना है। आपको और विशेष ध्यान ये देना है कि जिस जगह पर हम लोग सिंस का इस्तेमाल कर रहे थे, तो किसकी जगह पे हम लोग सिंस का इस्तेमाल कर रहे थे, किस समय पर, वो समय के लिए जो समय निश्चित था, जो समय पॉइंट ऑफ टाइम था, जो समय क्या था आपका कंफर्म समय था, तो ऐसी जगह पर नेम ऑफ टाइम के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, सिंस का इस्तेमाल कर रहे थे। तो ऐसी जगह पे हम लोग करेंगे फ्रॉम का इस्तेमाल, किस टेंस में, फ्यूचर टेंस में। क्लियर है। और बाकी जहां फॉर कर रहे थे अनिश्चित समय के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए या फिर नंबर ऑफ टाइम के लिए, तो वहां पर फॉर का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में है शी विल हैव बीन रीडिंग, शी विल हैव बीन रीडिंग, इतना तो सही है। विल के साथ हैव के साथ बीन और बीन के साथ फिर आईएनजी फॉर्म, उसके बाद फ्रॉम मंडे। अब यहाँ पर अगर हम सिंस कर देते तो गलत होता। क्यों गलत होता है, क्योंकि टेंस कौन सा है, फ्यूचर, तो क्या होगा, फ्रॉम मंडे। अब आगे देखें, he will have been reading, sorry he will have been sleeping, तो he will have been sleeping इतना सही है। उसके बाद एनजी फॉर्म भी सही है, बिन के बाद क्या एनजी फॉर्म, तो सही है। ठीक, अब यहाँ पर फॉर 6 आवर्स, तो नंबर्स ऑफ आवर्स दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, नंबर ऑफ आवर्स, तो नंबर ऑफ आवर्स क्या है, 6, तो इसलिए यहाँ पर 4 लगा। फ्रॉम का इस्तेमाल हो नहीं सकता है, क्यों, इसलिए कि इंडेफिनिट टाइम है। यहाँ तक था फॉर्मेशन ऑफ टेंस, यानी किसी भी टेंस को हम लोग फॉर्म कैसे करें। लेकिन आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो यूज कैसे करें। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको फॉर्मेशन नहीं आएगी तो आप यूज करना भी नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहले आप इसे प्रैक्टिस करें, इसको आप देखें बढ़िया से, एक बार रिवाइंड करके देखिए, आप नोटबुक पे आप नोट करें और इसको एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में टेंस के यूजेस के साथ और फिल इन द ब्लैंक्स के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और खुश रहें, आबाद रहें। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया और कमेंट नहीं किया है तो जरूर करें और अपने दोस्तों को बताएं और शेयर करें। थैंक यू सो